प्रशांत टंडन जी, दो महत्वपूर्ण बातें जिस पर चर्चा की शुरुआत हम लोगों ने की है। एक तरफ उधर एक नाथ शिंदे कहीं और बैठे हुए थे दूर, यहां से दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, यानी नाटक अभी बाकी है। और दूसरी तरफ दिल्ली में जो हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? जी, देखिए, पहली बात तो डॉक्टर साहब ने शिंदे साहब की शपथ पे बात किया। आप दिल बहलाने के लिए अपने आप को उप मुख्यमंत्री कह दें। भारत के संविधान के आर्टिकल 74 में और 163 में ना कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई डिप्टी सीएम है, ना उनकी शपथ है कोई। कहने को देवीलाल ने भी ले ली थी, कई लोग ले लेते हैं, लेकिन उसका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है। ये केवल अपने समर्थकों का को एड्रेस करने के लिए और दिल बहलाने के लिए, जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि रेवड़ी बांटना, तो बेसिकली रेवड़ी है ये, और कुछ नहीं है। नेम प्लेट लग जाएगी दफ्तर के सामने डिप्टी सीएम, लेकिन उसका कोई संवैधानिक वजूद नहीं है। नहीं। कैबिनेट मीटिंग में जब आप बैठते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर है केवल। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब एक नाथ शिंदे डिप्टी सीएम, सो कॉल्ड डिप्टी सीएम है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर है वहां पे, जिसको ये बड़ा सीना ठोक के कहते हैं लाड़की बहना ने जिता दिया। उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहना। जी। तो मुख्यमंत्री तो ये है नहीं। अब इनका पोस्टर तो उसमें लगेगा नहीं, ना इनके नाम से वो जाएंगे पैसे। वो योजना कितने दिन चलेगी, उसके कितनी सस्टेनेबल है, उस पर एक अलग बहस है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि जिसको आप, तो शिंदे साहब को मिला क्या है? आज अमित शाह से उनकी बात हुई है कैबिनेट पोर्टफोलियोज को लेकर। पोर्टफोलियो में अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी एक भी ऐसा पोर्टफोलियो जिससे कि सत्ता का केंद्रीकरण होता है, यानी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अर्बन डेवलपमेंट, मुंबई के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जो जमीनों की और इमारतें बनाने की और इन सब का काम करता है। जी। सीधा सीधा उससे बिल्डर का रिश्ता होता है, जिसमें धारावी भी आएगा, अडानी धारावी प्रोजेक्ट भी आएगा। बिल्कुल। ये सब किसी को देने वाली नहीं है बीजेपी। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक बात, वो ये है कि जितना बड़ा बहुमत इनको मिला है, जैसे ही मिला हो, उस पर विवाद है, लेकिन हम मान के चले कि मिला है आपको बहुमत, तो जितना बड़ा बहुमत इनको मिला, क्या आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है शपथ ग्रहण में या सरकार बनने की प्रक्रिया में? मैंने पहले भी कहा था कि 2004 में कांग्रेस को सिर्फ 145 सीटें आई थी, लेकिन सीना ठोक के सरकार बनाई थी उन्होंने, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना के। आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है इतनी बड़ी बहुमत के बावजूद भी। जी। जहां बीजेपी 132 133 पे है, तो आप वो 90% स्ट्राइक रेट के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, ना दोनों पार्टनर्स में, ना बीजेपी में। तो क्या वजह है इसकी? और दूसरा बहुत जो जिसको कहें कि स्ट्रेटेजिक भूल हुई है बीजेपी से, या जो भी हुआ, जो 2 सप्ताह का वक्त लगा, उस 2 सप्ताह के वक्त में महाराष्ट्र के समाज में क्या हुआ है? जी। महाराष्ट्र के समाज में गांव गांव इस चुनाव की प्रक्रिया को लेके, चुनाव आयोग को लेके, ईवीएम को लेके, चुनाव को धांधली को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ये सरकार अगर तुरंत बन जाती, 23 को रिजल्ट आया था, 25 तारीख को, 26 तारीख को सरकार बन जाती, तो शायद ये मौका नहीं आता। इस 2 सप्ताह के दौरान पूरी बहस मीडिया में,
पूरी बहस महाराष्ट्र के समाज में हमने देखा किस तरीके से सोलापुर के एक गांव में पोलिंग भी कराने की कोशिश की गई, जिसको कर्फ्यू से रोका गया। सुनने में आ रहा है कि कुछ और गांव वहां पे करने वाले हैं कल शायद। तो पूरी बहस जो है इस चुनाव परिणाम की शुचिता पर, इसकी क्रेडिबिलिटी पर खड़ी हो चुकी है। ये बीजेपी का परसेप्शन का नुकसान हुआ। दूसरी बात जो लगातार मैं कहता रहा हूं, वो अब उसको मोहर लग गई कि आपने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे महाराष्ट्र में राजनीति की, प्रचार किया अपने आप को। राहुल गांधी विपक्ष के नेता वहां पे ये प्रचार किया, उनका जो नैरेटिव था कि वो संविधान की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जातिवाद जनगणना की, वो बात कर रहे थे 50% की रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ाने की जी। उसका जवाब बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में ढूंढती है। अब एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 2 मराठा उप मुख्यमंत्री के साथ कौन सा सोशल इंजीनियरिंग का संदेश दिया है बीजेपी ने, जो इनके समर्थक विश्लेषक कहते हैं कि ओबीसी ने बहुत वोट दिया। तो ओबीसी ने अगर वोट दिया तो वो कहाँ है? अब तो अभी जो हमारे सामने वो 3 लोगों की कैबिनेट है। अब इसमें जो भी आएंगे वो कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, डिप्टी मिनिस्टर होंगे, ये लोग होंगे जी। तो जितनी बड़ी संख्या में आपको वोट मिला जिस समाज से, उसका आपने रिप्रेजेंट नहीं दिया, नहीं बिल्कुल। किया। तो इसलिए इस सरकार के शुरुआती जो लक्षण है वो ही जो है चुनाव के नैरेटिव के उल्टा है। आप देखते हैं कि इसकी जैसे सरकार चला लेंगे आप 2 साल 4 साल जितना भी चल सकती है जब तक भी, लेकिन सरकार चलती इकबाल से, कॉन्फिडेंस से। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। वो कॉन्फिडेंस तो आज शपथ ग्रहण में भी नहीं दिखाई दिया और ना 2 हफ्ते की डिले में दिखाई दिया। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 2 हफ्ते का डिले और उसके बाद भी अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। और वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे अलग थलग हैं और राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी और राजनाथ और इनके बीच वैसी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ इधर देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को आपने देखा, तो ये एक तस्वीर है वहां की। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी और खासकर जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उससे पहले जब ये भारत जोड़ो यात्रा करके आए लौटे, उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है। नतीजा आप लोगों ने देखा, बीजेपी 240 पे सिमट गई। लेकिन यहां से महाराष्ट्र की राजनीति से एक कहानी और भी निकलती है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में एकनाथ